केजरीवाल सरकार अब एक और घोटाले में फंसती दिखाई दे रही है। खुद अरविंद केजरीवाल पर अब स्टाम्प ड्यूटी को लेकर के आदेश दे दिए गए हैं एलजी की तरफ से कि इसमें जांच की जाए कि जो 45,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड जो एरिया था उसको 8300 रुपए पर स्क्वायर यार्ड करके इन्होंने कागजों में दिखाया है। इस आरोप को लेकर आप क्या कहें? बिल्कुल ये घोटाला है जो निकल कर आ रहा है और ये पहला घोटाला नहीं, केजरीवाल सरकार का आए दिन एक घोटाला, कभी मोहल्ला क्लिनिक का घोटाला, स्टैम्प ड्यूटी का घोटाला, शराब घोटाला, ये घोटालों में घिरी हुई सरकार है जिसके घोटाले में एक्सपोज हो रहे हैं। और जब केजरीवाल को कुछ नहीं बचता तो वो इन्वेस्टिगेशन बिठाकर अपना हाथ खाली कर देते हैं कि मैं सही हूँ, मेरे को नहीं पता। मगर ये घोटालों की सरकार है और ये अंदर से घोटालों से घिरी हुई सरकार है। मैम, अगर बात की जाए अरविंद केजरीवाल सरकार की, लगातार उन पर कोई ना कोई आरोप लगता आ रहा है, कभी स्टैम्प ड्यूटी घोटाला, शराब घोटाला। बीते कल यहां पर जो एलजी हैं विनय कुमार सक्सेना, उन्होंने कहा है कि इन्होंने एमसीडी, दिल्ली एमसीडी जो भाजपा की है, उनका 384 करोड़ रुपया रिलीज नहीं किया है 2 साल का। तो वो पैसा क्यों नहीं रिलीज किया गया, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, पैसा रिलीज करने के लिए एक टाइम शेड्यूल है हर चीज का। आपको पहले इनको रिप्रेजेंटेशन तो देना पड़ेगा, ये खुद ही नहीं चाह रहे हैं कि दे पाए, तो ये खुद आगे बढ़ करके दे तो फिर वो करेंगे ना। इनको तो पुष्टि तो होनी चाहिए हर चीज की, जो डिमांड है तब तक नहीं कर सकते ना। तब तो आप जब तक वो देंगे नहीं, उसका लेखा जोखा दे कि कितना चाहिए और कहाँ से चाहिए। आप जस्ट मांग लो और रिलीज कर दे, उनको भी दे आर अकाउंटेबल ना फॉर एवरीथिंग। देखिए, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अगर बात की जाए, लगातार रोज कोई ना कोई नए भ्रष्टाचार को लेकर आम आदमी पार्टी पर आरोप लगते आ रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी सभी आरोपों को सिरे से खारिज करती है और कहती है हम कट्टर ईमानदार हैं, हमने एक भी रुपए की हेराफेरी नहीं की। मैं चाहती हूँ इस पर एक डेटा एनालिसिस ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि एनालिसिस से ही पता चलेगा कि मनीष सिसोदिया या केजरीवाल सरकार कितना सच बोलती, कितना झूठ बोलती। पहले सत्येंद्र जैन पर शिकंजा कसा गया, उनके ईडी ने जांच की कि इनकी आय से ज्यादा संपत्ति है। फिर अमानतुल्लाह खान पर दिल्ली वक्फ बोर्ड में जो घोटाला किया उन्होंने नियुक्ति को, उसका घोटाला सामने आया। फिर शराब का घोटाला सामने आया। अब खुद इस पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल, उन पर अब जो है तलवारें लटक रही हैं भ्रष्टाचार की, कि इन्होंने 4.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की जमीन बेची और उसको कागजों पर 72 लाख रुपया दिखाया। इसको लेकर आप क्या कहें? देखिए, मैं आपको ये बता दूं, अरविंद केजरीवाल और ये 62 चोर हैं, सबके सब, इनको हर चीज़ में पैसा चाहिए। इन्होंने जो स्टैम्प ड्यूटी में घोटाला किया है, इस घोटाले की भी जांच शुरू हो गई है। और यकीन मानिए, अरविंद केजरीवाल के अलावा भी ऐसे कई विधायक मिलेंगे आपको जिन्होंने अवैध काम करके नशे का कारोबार ये कर रहे हैं। आप जल बोर्ड के टैंकर उठवाइए, 90% टैंकर इन विधायकों के खुद के चल रहे हैं। तो ये घोटालेबाज हैं सारे के सारे, सब जेल जाएंगे। इस समय हम मौजूद हैं दिल्ली के आईटीओ चौक पर और यहाँ से कुछ ही दूरी पर आम आदमी पार्टी का कार्यालय है। आज यहाँ पर दिल्ली के जो एडवोकेट हैं, जो वकील हैं, वो इकट्ठा हुए हैं और आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है। जिस तरह से लगातार घोटाले खुल करके सामने आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के घोटाले खुल करके सामने आ रहे हैं, उसको लेकर आज वकील यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और दिल्ली की सरकार को बर्खास्त करने की मांग की जा रही है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, ये उनसे बात करेंगे। लगातार आम आदमी पार्टी पर कई आरोप लगे, अब एक और नया आरोप लगा है स्टाम्प ड्यूटी का, कि अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा के भिवानी में उनके 3 प्लॉट उन्होंने बेचे, जिसकी रकम 4.5 करोड़ से ज्यादा है और उसकी कागजों पर रकम 72 लाख रुपए है। उसको लेकर क्या कहें? निरंतर अरविंद केजरीवाल के ऊपर आरोप लगते जा रहे हैं और आज तक इन्होंने किसी भी आरोप का प्रेस वार्ता के द्वारा या अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से इसको खंडित करने का कार्य नहीं किया है। मैं अरविंद केजरीवाल जिसे ये अपील करता हूं कि उनके ऊपर जितने भी अभी तक आरोप लगे हैं, उन सारे आरोपों का एक एक करके वो अपने जनता के बीच जाकर उन सारे आरोपों को बताए कि उनके ऊपर जो भी आरोप लगते जा रहे हैं, अब दिल्ली की जनता जो है उनसे पूरी तरह से त्रस्त हो चुकी है। अब दिल्ली की जनता न्याय चाहती है और न्याय हम अधिवक्ताओं के माध्यम से अब उनके मांगों को लेके हम सड़कों पे आ चुके हैं और ये सड़क से होते हुए सदन तक जाएगा। जय हिंद। अब आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल एक नए घोटाले में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो है स्टाम्प ड्यूटी का, और उसको लेकर एलजी ने आदेश दे दिए हैं कार्रवाई के। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? लगातार आम आदमी पार्टी किसी ना किसी आरोप में फंसती हुई दिखाई दे रही है। मैं इसे एक शब्दों में कहूंगा कि अब वो अपने बारे में बोलेंगे कि मुझे गिरफ्तार किया जाएगा,
अरविंद केजरीवाल एक एस्ट्रोलॉजर के रूप में उभर कर सामने आए हैं, एक अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में नहीं। जो उनका बेस था, जिस ईमानदारी के साथ वो दिल्ली में अपना सरकार चला रहे थे, उसमें केवल घोटालों के सिवा और कुछ भी नहीं आ रहा है। जैसे जैसे दिन बीतता जाएगा एक नए घोटाले उजागर होंगे और अंत में ये पता चलेगा कि केजरीवाल एक बड़े घोटालेबाजों की सरकार लेकर आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर आज दिल्ली के जितने अधिवक्ता हैं, एडवोकेट्स हैं, वो आज आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ यहाँ प्रदर्शन करने उतरे हैं। तो ये जो लीगल सेल आज सड़कों पर उतरा है, इनका क्या संदेश ये देना चाहते हैं केजरीवाल सरकार? लीगल सेल का संदेश सीधा सा केजरीवाल सरकार को यही है कि जो सरकार का काम है वो लीगली होना चाहिए। अगर लीगली नहीं कर सकते तो जिनके हाथ में जिम्मेदारी है उन्हें अपने हाथ ऊपर करने पड़ेंगे और सरकार को उनकी दिशा दिखानी पड़ेगी। ये मनीष सिसोदिया जो ये शराब घोटाला उसने किया है, उसके लिए आज दिल्ली के सारे कोर्ट से वकील उसके इस्तीफे की मांग करते हैं और जब जब अधिवक्ताओं ने आवाज उठाई है उसका असर हो के रहा है और वो जरूर इस्तीफा देने पे मजबूर होंगे। यहाँ पर और भी वकील मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अब खुद अरविंद केजरीवाल पर शिकंजा कसा जा रहा है स्टाम्प ड्यूटी को लेकर। उसका बड़ा घोटाला उनका सामने आ रहा है कि कैसे भिवानी में इनके 3 प्लॉट थे, इन्होंने बेचे 4.5 करोड़ से ज्यादा रुपए उसके लिए और 72 लाख रुपए दिखा दिए। ऐसा ना, इनके सारे मंत्री सारे विधायक रोज घोटाले आ रहे हैं। अभी तक ये कहते थे दूसरा लोग कह रहे हैं, आज केजरीवाल जी का खुद का भी घोटाला आ गया है। तो इनको सबको जेल जाना ही पड़ेगा क्योंकि ये भ्रष्टाचार में लिप्त है। अपने आपको तो ये आम आदमी बताते हैं, कट्टर ईमानदार बताते हैं, फिर ये आरोप जो लग रहे हैं एक्सपोज हो गए जनता के सामने, जनता ने देख लिया क्या है ये। देखिए यहाँ पर जो वकील आज इकट्ठा हुए हैं, इनका कहना है कि यहाँ पर पूरी तरह से आम आदमी पार्टी एक्सपोज होती हुई दिखाई दे रही है। और भी यहाँ पर काफी बड़ी तादाद में ये वकील मौजूद हैं और दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के लीगल सेल के वकील भी इसमें आए हुए हैं, जो लगातार भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। उनकी बर्खास्तगी की मांग की जा रही है, लेकिन अभी तक आम आदमी पार्टी की तरफ से इन आरोपों को हमेशा से खारिज किया गया है। उल्टा भारतीय जनता पार्टी पर ही आरोप लगाया जा रहा है कि केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करके हम पर जो है शिकंजा कसने की कोशिश की जा रही है। हमारी लोकप्रियता से डर गई है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन यहाँ पर रोजाना कोई ना कोई नया घोटाला खुल करके सामने आ रहा है, नई भ्रष्टाचार की खबरें आम आदमी पार्टी के खिलाफ खुल करके सामने आ रही हैं। और यहाँ पर जो एडवोकेट मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। कभी शराब घोटाला, कभी दिल्ली वक्फ बोर्ड में नियुक्ति का घोटाला, अब खुद अरविंद केजरीवाल पर इंडिविजुअल आरोप लग रहे हैं कि स्टाम्प ड्यूटी घोटाला किया। उन्होंने 72 लाख रुपए कागजों पर दिखाए हैं और 4.5 करोड़ रुपए से ज्यादा रुपए लिए हैं जमीन बेचकर। जनाब, जब से उनकी सरकार आई है, केजरीवाल सरकार जब से आई है, जब से घोटाले होते जा रहे हैं। अब आप यूपी में देखिए योगी सरकार कितना कवि है वहाँ यूपी के लिए, बट यहाँ दिल्ली में कुछ भी नहीं हो रहा, कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है जनाब। जब से योगी सरकार, जब से बीजेपी आई है यूपी के अंदर, जब से कितना वहाँ प्रोग्रेस हो चुका है। जगह जगह हाईवे बन गए, स्कूल बन गए, पर दिल्ली के अंदर घोटाले होते जा रहे हैं। आए दिन देखा जाता है कभी कोई नया घोटाला, कभी कोई नया घोटाला, तो ये सभी देखिए यहाँ पर ये भी बातें की जा रही हैं कि बार बार जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की जा रही है, जिस प्रकार से वो काम कर रहे हैं। यहाँ पर ये जो एडवोकेट्स दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के लीगल सेल के जो वकील हैं, वो अब यहाँ सड़क पर आ चुके हैं। आईटीओ ये सड़क है और यहाँ से मैं अपने कैमरामैन को बोलूंगा दिखाएंगे। इसी सड़क से जाते हुए कुछ दूरी पर आम आदमी पार्टी का कार्यालय है, आम आदमी पार्टी का हेडक्वार्टर है। और पहले भी भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ने की हमेशा जब उन्होंने कोशिश की, दिल्ली पुलिस की तरफ से उनको रोका गया और यहाँ पर भी बैरिकेडिंग अभी लगा दी गई है। ये लोग जो एडवोकेट जो यहाँ पर मौजूद हैं, दिल्ली भारतीय जनता पार्टी लीगल सेल के जो वकील यहाँ पर आए हुए हैं प्रदर्शन करने के लिए, इनका कहना है कि आज हम आम आदमी पार्टी का जो कार्यालय है, नेशनल हेडक्वार्टर है, उसका घेराव करेंगे। वहां पर जाकर के इनसे सवाल पूछेंगे कि क्यों मनीष सिसोदिया को अभी तक बर्खास्त नहीं किया गया है। और अब खुद अरविंद केजरीवाल शिकंजे में फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं, जब दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने जांच के आदेश दे दिए हैं कि हरियाणा के भिवानी में 3 प्लॉट जो अरविंद केजरीवाल ने बेचे, 4.54 करोड़ रुपए उस प्लॉट को बेच करके लिए गए। लेकिन जो स्टैंप ड्यूटी घोटाला इसको नाम दिया जा रहा है, जो कागजों पर रकम डाली गई है, वो है महज 72,72,000 रुपए। तो जहां एक तरफ 72 लाख रुपए दिखा करके 4.5 करोड़ रुपए से ज्यादा
पैसे अर्जित किए गए, तो इसको भी अब अरविंद केजरीवाल को लेकर कहा जा रहा है कि अब अरविंद केजरीवाल रडार पर आ चुके हैं। लेकिन वहीं अगर बात की जाए आम आदमी पार्टी की, वो लगातार इन आरोपों को लेकर के सिर्फ एक ही बात पहले दिन से कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके उपराज्यपाल हो और बाकी जांच एजेंसियां हो, उनके माध्यम से जो है हम पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए अब ये जो अधिवक्ता यहाँ पर आए हुए हैं, ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, इस प्रोटेस्ट में आगे बढ़ रहे हैं। और लगातार अगर बात की जाए मनीष सिसोदिया के खिलाफ यहाँ पर उग्र प्रदर्शन किए जा रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी है कि टस से मस नहीं हो रही, कोई भी एक्शन मनीष सिसोदिया पर नहीं लिया जा रहा। हालांकि आम आदमी पार्टी का यह कहना था जब दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना पर उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, उस समय आम आदमी पार्टी ने कहा कि जब अगर आप पर कार्रवाई होती है, सीबीआई और ईडी की कार्रवाई होती है, तो आप तब तक अपना पद छोड़ दें। लेकिन खुद अगर बात की जाए आम आदमी पार्टी ने इस बात पर इम्प्लीमेंट नहीं किया। सत्येंद्र जैन जो पिछले कई महीनों से जेल में है, उन पर भी अभी तक जो है कार्रवाई नहीं की गई है। आम आदमी पार्टी तो सभी आरोपों को मना कर रही है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है। ये बिल्कुल झूठा है, ये झूठी सरकार है, ये झूठे वादे, झूठे सबसे आई सरकार है, ये सब झूठ है, सब झूठ है।